हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो एसोसिएटिव लर्निंग है, इसका हम बेसिक इसके अंदर ओवरव्यू देखेंगे। जो डिटेल है इसकी ब्रांचेस की, वो सब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम अगली वीडियोस में देखेंगे। सो बेसिक ओवरऑल रिव्यूज़ के बारे में ये है कि इसके अंदर हम लर्निंग करते हैं, लेकिन वो लर्निंग होती है फर्स्ट स्टिमुलस पे बेस्ड। ठीक है। इसमें आइवन पेवलस एक साइंटिस्ट थे। 1819 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर बेल की मदद से। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर जो ये है साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग जो है वो एक्चुअली बोलते हैं लॉन्ग टर्म चेंज ऑफ बिहेवियर, और ये बिहेवियर होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सो साइकोलॉजी में अगर कोई कहे कि लर्निंग को डिफ़ाइन किया जाए तो वो आम ज़ुबान में तो है कि क्लास में लेक्चर हो रहा है, बच्चे बैठे हैं, वो लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है लॉन्ग टर्म चेंज ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये है लर्निंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, और एसोसिएटिव लर्निंग है वो लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट स्टिमुलस। अब इस एसोसिएटिव लर्निंग की दो टाइप्स हैं, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके अंदर 1819 के अंदर जो मैंने अभी बताया कि आइवन पेवलस जो वो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फूड और बेल और डॉग्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कैसे किया था देखें। अब नॉर्मली अगर फूड की स्मेल जो है उसकी वजह से डॉग्स के अंदर सैल्वेशन होती है। ठीक है। अब ये फूड स्मेल है अनकंडीशन स्टिमुलस, सैल्वेशन है ये भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है इसकी फूड स्मेल की वजह से। लेकिन अब उस साइंटिस्ट ने ऐसे किया कि जैसे ही डॉग्स को फूड दी तो साथ में बेल को रिंग किया, तो आहिस्ता आहिस्ता डॉग्स जो है वो लर्न कर गए कि जब भी बेल सुनाई देगी इसका मतलब है कि फूड जो है वो हमें मिलेगी। सो उन्होंने बेल को फूड के साथ जो है वो ये साल्वेशन मतलब उनमें स्टार्ट हो जाना, उसके साथ जो वो लिंक कर दिया बेल को, जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसका लेना देना था फूड स्मेल के साथ। अब जो फूड स्मेल है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है और इसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है साल्वेशन है। लेकिन बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। अब जब साइंटिस्ट ने इसको इन्वॉल्व कर दिया फूड के साथ तो ये बन गया कंडीशन स्टिमुलस और लीड कर गया साल्वेशन के साथ जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस था। तो ये सारी जो थ्योरी थी, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट था, ये लीड करता था क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग की वो टाइप जिसके अंदर इस तरह से न्यू मतलब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उससे लर्निंग करना और अनकंडीशन रिस्पॉन्स हासिल कर लेना, वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। और इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं। और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इसके अंदर होता है कि वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस जो कि वॉलेंट्री सिस्टम वॉलेंट्री बिहेवियर को बदल दें। वॉलेंट्री बिहेवियर वो बिहेवियर है जो हमारी बॉडी जो है हमारी कमांड के साथ करती है। अब उसके अंदर है वो दो टाइप्स की होती है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये इन्फोर्समेंट के ज़रिए और पनिशमेंट, इन दो के ज़रिए हो सकता है। अब ये इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट जो है वो पॉजिटिव वे में भी इफ़ेक्ट कर सकती है, नेगेटिव वे में भी इफ़ेक्ट कर सकती है। पॉजिटिव वे में ये कि स्टिमुलस का एडिशन हो जाएगा। लाइक जिस तरह से अब अगर कुछ खाना हो और खाने के बाद जैसे वो खाना ख़त्म हो तो ख़त्म होने के बाद और खाने की जो वो ज़रूरत महसूस होना, मतलब वो स्टिमुलस और इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है। अब दूसरा है नेगेटिव, उसके अंदर है कि स्टिमुलस जो वो रिमूव हो जाना। लाइक अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो और होमवर्क मिले ही ना, इसका मतलब जो स्टिमुलस था वो बिल्कुल रिमूव हो गया है। तो ये दूसरी टाइप थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये उसकी कुछ एग्जांपल थी। ये जो है ना इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट, इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो जो मैं अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर हम पूरी डिटेल में इसकी टाइप्स और डिवीजन्स वगैरह देखेंगे। तो इस वीडियो का मकसद जो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि एक बेसिक ओवरव्यू हम देख सकें कि एसोसिएटिव लर्निंग है क्या, साइकोलॉजी में लर्निंग किसे कहते हैं, जो एसोसिएटिव लर्निंग के टाइप्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग वो क्या होता है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।